हाँ चलो बात करो कद्दू, इन्हीं का जमीन है। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। हाँ तो भैया कितना स्क्वायर फीट जमीन होगा आपका? अरे लगभग 1650 स्क्वायर फीट होगा भैया। अच्छा तो भैया दाम जो 15 लाख रुपया रखे हैं कुछ कम भी होगा? अरे हम तो बढ़ाने का सोच रहे थे भैया, लेकिन इनसे पुराना परिचय है ना, इसीलिए 15 लाख का वैल्यू बताए थे इनको। काहे कि अभी हमको पैसे का भी अर्जेंसी है, इसीलिए हम 15 लाख में बेचने के लिए तैयार भी है, नहीं तो 25 से कम में बेचते नहीं हम। कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, समझ ही रहे, उसमें भी पैसा लगा हुआ है हमारा। मतलब 15 से नीचे जाने का उम्मीद नहीं है? अरे नहीं भैया, 1 रुपया भी नीचे नहीं होगा। अरे कद्दू तुम यहाँ नेगोशिएशन करने के लिए इनको बुलाया है, काम का बात करो। ये पूछो कैसे पेमेंट लेंगे, कब रजिस्ट्री होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह देखो, फालतू का नेगोशिएशन कर रहे हो। हम जो बता दिए तुमको उतना ही में रहो ना, काय कम ज्यादा कर रहा है, हमको रेट थोड़ी ना खराब बताएंगे भैया। अरे ये बुढ़ा कोई बकबक करने का बीच में बहुत जरूरी है, पूछ लिए तो क्या हो गया? 10 रुपए का टी शर्ट थोड़ी ना ले रहे, जमीन ले रहे हैं, पूछेंगे नहीं? अपने भी तो पूछते होंगे, यही होता है, दूसरे को कह के लो ना तो वो अपने आप को एडवांस समझता है, कुछ बात ही नहीं करने देता है, गूंगा की तरह लेना पड़ता है कुछ भी। अच्छा भैया ये बताइए सर्किल रेट क्या होगा जमीन का? अरे वही 3 साढ़े 3 के आसपास होगा। अरे तो भैया जो बाकी पैसा होगा ना, जो हम कैश देंगे वो हम उसी दिन देंगे जिस दिन रजिस्ट्री होगा। अरे भैया वैसे थोड़ी ना होता है, 2 नंबर का पैसा तो पहले लेना होता है ना, बाद में जमीन लिख देंगे तो आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा उसका क्या गारंटी है, वो तो हम पहले ही लेंगे। अरे अगर हम भी एडवांस में दे देंगे तो आप हमारा पैसा खा जाइएगा तो उसका क्या गारंटी है? हम कैसे विश्वास करें जब आप नहीं कर रहे तो? अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, हाँ क्या बकवास कर रहा है तुम, इन पे आरोप लगा रहा है कि ये तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। ये हमारा जान पहचान का आदमी है, और जान पहचान का क्या घर का आदमी है, ये तुम्हारा पैसा थोड़ी ना खाएंगे। कितना बड़ा आदमी है तुमको पता है? अरे इतना बड़ा आदमी है मामा तो इतना अर्जेंसी का है इनको 15 लाख का। अरे देख रहे बोकाजी कैसे बात कर रहा है, क्या फालतू फालतू क्लाइंट के लिए हमको बुला लेते हैं, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास। वो तो ब्रोकर हमको बोला कि आपका फोन आया था, इतना पैसा कम करने के बाद भी आपका क्लाइंट कैसे बात कर रहा है हमसे बदतमीजी से। हम तो रेट रखे थे 25 लाख रुपया, जब हमको पता चला आपके बारे में तब आपको हम 15 लाख का रेट दिए थे, उसके बाद भी इसको तमीज नहीं बात करने का। अरे कद्दू क्या कर रहा है तुम, क्या कर रहा है तुम? यहाँ मेरा भाई लोग से और जान पहचान वाला लोग से लड़ाई लगवाने आया है। तुम बोला था क्या बात करेंगे और कर क्या रहा है तुम फालतू बात। जमीन लेना है तो ठीक से बात करो, नहीं तो इनको बेइज्जत करने के लिए घर पे नहीं बुलाया हम। अरे हाँ कर रहे मामा। देखिए भैया हम आपका बेइज्जती नहीं कर रहे, हम भी जेन्युइन बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपको अगर हम पे विश्वास नहीं है कि हम पैसा नहीं देंगे आपको, तो हम आप पे कैसे विश्वास कर ले? अरे तुम्हारा मामा जी है ना। अरे तो वो बात तो हम भी बोल सकते हैं भैया। देखिए आप यहाँ पे बहस करने आए कि हमसे बात करने आए हैं? देखिए भैया हम सीधा सीधा बोल देते हैं आपको, 1650 स्क्वायर फीट जमीन हमारा, सर्किल रेट चल रहा है 3 साढ़े 3 लाख रुपया, तो पक्का में 3.5 लाख रुपया हम लेंगे, और जो 2 नंबर का पैसा है वो हमको कल तक चाहिए। उसके बाद हम लोग एक नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लेंगे, ठीक है? उसमें आपको हम 5 दिन का समय देंगे, 5 दिन के अंदर आप हमसे रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। और एक और चीज बता देते हैं, ये जो प्लॉट है ये मेरा भाई के नाम पे है, लेकिन साइन हम करेंगे। और 1650 स्क्वायर फीट जो जमीन है, हो सकता है आप जब नापी करवाए तो आपको 2-4 फीट कम मिले, पैसा आपको पूरा देना पड़ेगा, ये नहीं उस समय नाटक कीजिएगा। अरे पैसा का टेंशन नहीं है, पैसा तो हम कल ही दे देंगे आपको और रजिस्ट्री भी करवा लेंगे। लेकिन ये क्या मतलब हुआ, जमीन भाई के नाम पे साइन आप कीजिएगा और पैसा पूरा लीजिएगा आप 1650 स्क्वायर फीट का, और जमीन कम दीजिएगा? क्या बात कर रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे जमीन बिकता है और लिया जाता है, समझा? हम लोग भी जितना जमीन लिया ऐसे लिए। अरे ये बुढ़ा उसकी तरफ से बात कर रहा है कि हमारी तरफ से बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है? पैसा हमसे ले रहा है, कंडीशन सब उसी का चल रहा है, हमारा तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ये हमको बेच रहा है जमीन या जबरदस्ती थमा रहा है? साला यहाँ जमीन सस्ता मिल रहा है इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचे, तभी इतना सुन रहे हैं, नहीं तो इतना सुनते हम। अच्छा ठीक है भैया वो सब बात तो ठीक है, आप हमको जमीन का डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, हम चेक करवा लेंगे सही है कि नहीं। और भैया वो बात नहीं बताया आप क्यों साइन कीजिएगा आपका भाई के जगह पे? अरे हम सीधा बात बता देते हैं भैया, मेरा भाई हमको पावर ऑफ अटर्नी दिया है कि हम जमीन बेच सकते हैं। और रही बात जमीन के कागज की, तो आपके मामा जी हमको अच्छे से जानते हैं, जब इनको ब्रोकर का फोन आया था तो ये पहचान नहीं पाए, नहीं तो हम लोग का तो पुराना परिचय है, तभी तो हम रेट कम किए, नहीं तो हम ज्यादा में बेच रहे थे। डॉक्यूमेंट के बारे में मत सोचिए, सब बढ़िया है। आप अपना मामा जी से ही पूछ लीजिए, ये लोग भी जितना प्लॉट खरीदे यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट चेक करवाए। यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक दूसरे के भरोसे पे लेता है सब कोई, यहाँ घोटाला नहीं होता है। अरे घोटाला नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी का खुला हुआ है, थाना का है यहाँ पे? मानते हैं कि इन लोगों के साथ नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबके साथ नहीं हुआ है। क्या फालतू बकवास कर रहा है? अभी कोर्ट में चलेगा तो देखिएगा 10 केस चल रहा होगा इसी मैटर पे। आपको क्या दिक्कत हो रहा है हम कागज चेक करवाएंगे तो? आपको तो पता है ना जेन्युइन है, तो काहे डर है आप? अरे डर कर रहे, डर रहे होते तो तुमसे बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होते। कहना क्या चाहते हो तुम, हम चोरी कर रहे हैं? हम लोग के अंदर बेईमानी की आदत नहीं है। तुमको चेक करवाना चेक करवा लेना, कागज दे देंगे, लेकिन कागज देने से पहले हमको पैसा चाहिए। 2 नंबर का पैसा पहले पूरा जमा करो, हम अपना कागज किसी को भी कैसे दे देंगे। अरे ये क्या बात हुआ, कोई भी ऐसे बात करता है तो टोकन मनी देता है, पूरा पैसा थोड़ी ना देता है। कल को कागज गड़बड़ निकलेगा तो क्या हम पूरा पैसा दे देंगे आपको? अरे यार बोका जी समझाइए इसको, समझाइए। यहाँ पे ऐसे होता है, इस शहर में जैसा बात होता है वैसे न किया जाता है। कहाँ से आया ये गधा? अरे क्या बदतमीजी है, एक तो हम जेन्युइन बात बोल रहे हैं, आप हमको गधा बोल रहे हैं। हाँ अपना इज्जत का आपको बहुत पड़ा है, मेरा इज्जत का कुछ नहीं। हम जमीन खरीदने आए हैं, जबरदस्ती नहीं लेने आए हैं जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, हम तुमको कब जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम लोग का कॉल आया था तब हम आए यहाँ पे, समझा? बकवास कर रहा है, तुमको लेना था जमीन, हम थोड़ी ना आए थे चल के कि जमीन ले लो जमीन ले लो। जमीन पसंद आया, रेट पसंद आया, तब ना कॉल किए। अरे आपका ब्रोकर का कॉल आया था मेरा मामा जी को पहले। अरे ब्रोकर किया था ना, हमने ना किए थे, लेकिन तुम लोग तो हमको किए थे। लेना है कि ले ले, जल्दी बोलो, समय नहीं मेरे पास। अरे ऐसे कैसे ले ले, सब बात तो आप अपना ही कर रहे हैं।
अरे यार तुम चुप रहो ना, यहाँ ऐसे ही चलता है। हम छोटा मामा बड़ा मामा सब ऐसे प्रॉपर्टी लिया है, जितना भी लिया है। हम पे भरोसा है ना तुमको, तुम शांति रखो, यहाँ ऐसे ही चलता है। तुम जाओ कद्दूपुर जाओ, पैसा लेके आओ, रजिस्ट्री कल हो जाएगा तुम्हारा। पैसा दो, कागज देगा, चेक करवा लेना, रजिस्ट्री भी हो जाएगा तुम्हारा, सब जेन्युइन है यहाँ। हम लोग यहाँ आंख बंद करके लाखों रुपया किसी को ऐसे ही दे देते हैं। अरे ये बुढ़ा अंधा है तो क्या सोच रहा है, हम भी अंधा है, हम भी दे दे ऐसे ही। अरे सोचो मत ज्यादा, हम जबान दे चुके हैं। जाओ पैसा ले आओ, कुछ होगा तो हमसे ले लेना। ठीक है जाते हैं मामा, रात तक ले आते पैसा। हाँ तो ठीक है, रात में इनको बुलाते हैं, पैसा दे देना। मामा आप सोच समझ के बात करते हैं। आप मेरे तरफ से बात कर रहे थे कि उसकी तरफ से बात कर रहे थे? आपका बात से तो पता चल रहा था आप उसकी तरफ से बात कर रहे थे। आप मेरा मामा है कि उसका मामा है? अरे हम कुछ गलत नहीं बोले रहे, जो यहाँ का नियम है वही बोल रहे थे। बल्कि तुम हमारा बेइज्जती करवा दिया रे। तुम्हारे चक्कर में भाई लोग से तो बुराई मिल रहा है। तुम क्या चाहते हो, शहर वाला लोग से भी बुराई मिले हमको? हम इस शहर में नहीं रहे। हाँ ये मेरा जान पहचान का आदमी नहीं होता तो फिर भी हम एक बार के लिए बोल देते, लेकिन ये तो हमारा जान पहचान का आदमी था। क्या हुआ मामा जी, कुछ हुआ है क्या? अरे तुम जानते नहीं हो अपना बाप का आदत, हर बात पे कमी निकालने का आदत है ना इसको, वही कमी निकाल रहा है। हर चीज तो इसको अपने अनुसार चाहिए। अरे तो मामा जी विस्तार में बताइए ना, क्या हुआ आखिर? अरे इसको पहले जमीन का कागज चेक करवाना है, पैसा भी नहीं देगा 2 नंबर का। पहले जमीन का कागज चेक करवाएगा। लाट साहब जो आया ये काम धंधा करने वाला आदमी सब इतना टाइम लगाता है, कागज चेक करवाएगा तो 10 दिन लग जाएगा उसी में। काम धंधा कब करेगा? एक तो देख रहा है मेरा सारा भाई इसको यहाँ रोकने के चक्कर में पड़ा है, और ये पागल लेट किए जा रहा है। क्या सोच के आया है, महीना भर हमारे यहाँ रह के खाएगा? हाँ अपने जैसे 2 नंबर का काम करता है ना तो सोचता है सब 2 नंबर का काम करता है। उसको बेइज्जत कर रहा था, शक कर रहा था उसके ऊपर। बताओ वो कितना बड़ा पैसा वाला आदमी था, उसके ऊपर शक कर रहा था। हमारा तो नाम खराब कर दिया तुम्हारा बाप। अरे मामा मेरे हिसाब से तो पापा सही बोल रहे हैं। कल को पैसा पहले दे दिए और जमीन में कोई लफड़ा निकला या वो जमीन नहीं दिया तो क्या कर लेंगे पापा? अरे जैसा बाप है वैसा ही बच्चा सब है, वैसा ही संस्कार दिया है जैसे अपने है गधा। मामा आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, तब से हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। उस समय भी ज्यादा बोल रहे थे आदमी के सामने, अभी बच्चा लोग के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। अरे जूता से मारेंगे तुमको। हम तुम्हारा मामा है, गलती करोगे तो डांटेंगे नहीं। बच्चा है सामने तो क्या करे, तुम्हारा पूजा करे? हाँ तुम भी बच्चा हमारे सामने। अभी हम इससे बात कर रहे हैं, शांति से बैठो, बीच में बोलने का जरूरत नहीं है। और तुम सुनो रे काला कल उठा, हम लोग यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं होता है, समझा? तुम लोग यहाँ जैसे होता है ना चोरी चकारी, हम लोग यहाँ नहीं होता है। हम लोग यहाँ जवान का वैल्यू होता है, जवान जवान होता है। एक बार जवान दे दिया कोई तो मुकरता नहीं है, समझा? तुम बोल रहे हो कागज चेक करवाओगे, कागज चेक करवा लिए और कल को चेक करवाने के बाद कागज सही निकला और भविष्य में पता चलता है कि नहीं कागज खराब था, तब तुम क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? सरकार के खिलाफ जा पाओगे? सरकार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, समझा? देखते नहीं हो यहाँ 40 साल से मकान बना हुआ रहता है, 40 साल के बाद सरकार जागता है, नया कागज लेके आता है। ये घर सही नहीं बना हुआ है, उसको तोड़ दिया जाता है, नया नया कागज कैसे आता है? फिर 40 साल तक उसी मकान पे टैक्स भी लेता है सरकार, सबको दिखाई देता है। टैक्स लेने के समय सब ठीक है कागज, लेकिन 40 साल के बाद जब उंगली करना होता है किसी को तो झूठे में कागज चेंज करके घर तोड़ देता है। ये सब कागज वागज चेक करना फालतू बात है, कुछ नहीं रखा है इसमें। तुमको जमीन लेना है ले लो ऐसे ही। अरे मामा जी आपका बात सही है, लेकिन वो तो नसीब का बात है ना। लेकिन अगर खुद भी चेक नहीं करेंगे और कल को गड़बड़ निकला तो अपने ऊपर भी तो गुस्सा आएगा कि हम चेक नहीं किए, चेक तो करना चाहिए ना। अरे तुम चुप रहो पागल का बच्चा, इसीलिए तो तुमको नहीं बैठाए थे बड़ा का बीच में, काहे कि ये सब बड़ा लोग का बात है, तुम लोग थोड़ी ना समझेगा। अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। अरे मामा जी बच्चा आपके नजर में होंगे, हम लोग गुरु घंटाल हैं और सबका चाल समझते हैं। हम लोग को इसीलिए तो नहीं बैठाए होंगे। ये लोग बीच में बकबक करेगा, पापा के दिमाग में कीड़ा डाल देगा सबका। और अगर इस लोग को नहीं बैठाएंगे तो प्रेशर देकर पापा से कहीं भी साइन करवा लेंगे, कुछ भी करवा लेंगे। एक बार कुछ गलत तो होने दीजिए, तब ना आपका बढ़िया से क्लास लेंगे जैसे बाकी मामा लोग का लिए। अभी चुप करके बैठे हैं। मामा काला कद्दू सही बोल रहा है। देखिए बच्चा को भी इतना बुद्धि है, आप लोग पता नहीं कैसे इतना सारा प्लॉट ले लिए। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग ऐसा कोई काम किए। पहली बार सुने हैं कि कोई ऐसे प्लॉट ले लेता है बिना कागज चेक किए। हम तो सोचे थे 12 साल चेक करवाएंगे कि प्रॉपर्टी में कोई लोन वोन तो नहीं है, 10 साल पीछे का रिकॉर्ड चेक करवाएंगे, लेकिन यहाँ तो अभी हम कागज भी नहीं देखे और आप कह रहे पैसा दे दो। अरे तुमको बोले ना हम पे विश्वास रखो, रेट तुमको बढ़िया मिल रहा है, आदमी भी तुमको बढ़िया मिला है, काहे घबरा रहे हो तुम? हम लोग यहाँ कोई पहली बार जमीन नहीं लिए, समझा? तीनों भाई मिलकर 20-25 जमीन लिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। ज्यादा निगेटिव सोचोगे तो तुम्हारे साथ ही वैसा होगा और बाद में कहोगे मामा आपके चक्कर में हुआ, गधा। उल्टा क्या सोचता है हर बात पे? तुम तो 1-2 फीट में डर गया कि 1-2 फीट कम निकलेगा तो पैसा पूरा काहे देंगे। हम लोग हमें तो 10-15 फीट कम निकलता है तो भी पूरा पैसा देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं हम पे भरोसा रखो, जाओ पैसा लाओ, ले लो जमीन, कोई दिक्कत नहीं होगा। काहे कि अगर नहीं लिए तो जो तुम्हारा बड़ा मामा और छोटा मामा चाहता है ना कि तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी ना लो तो वही होगा। वो लोग तो हंसेगा कि मूर्ख बना दिए गधा को। मामा लोग के नजर में बेवकूफ नहीं बनना चाहते हो तो ले लो। अरे साला मामा लोग के सामने अकलमंद बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जमाना वाला लोग के सामने हम बेवकूफ बन जाए कि बिना कागज चेक किए ही पैसा दे दियो उसको। ताला कुछ हुआ ना तब इनको बताएंगे, बहुत काबिल बन रहे हैं ना। चलिए ले आते पैसा, कुछ होगा तो आप समझिएगा। हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। एक के बाद 50 बार बोलता है।
देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसा भांजा हमारा अनपढ़ कहीं का कहता है कागज चेक करवाएंगे। मामा से ज्यादा कागज पे भरोसा है, 2 टका का कागज पे कला कहीं का। देखते हैं अब ये प्रॉपर्टी लेता है कि नहीं। आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके हम सही बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में, धन्यवाद।